नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को इस नूतन वर्ष, दिव्य वर्ष, इस एक और उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। बीता हुआ पल, जिसके जीवन में कोई भी किसी तरह का कोई कष्ट देखे गया हो, प्रभु करे वो पल लौट के ना आए और सबके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति, शक्ति, दिव्यता, तेज ओज से भर दे ये नूतन वर्ष। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हर इंसान की अपनी अपनी एक समझ, उसकी स्ट्रैटेजी होती है। हम नूतन वर्ष मना रहे हैं, बहुत सुंदर। जिसका जन्म ही ना हो उसकी मृत्यु कैसे? समय का कभी जन्म ही नहीं हुआ तो समय की मृत्यु कैसे हो सकती है? और जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वो तो केवल परमात्मा हो सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। रिसाइक्लिंग चल रही है। इसलिए जो भी सत्य है वो परमात्मा ही है। इसीलिए परमात्मा को सनातन धर्म कहा गया, सत्य कहा गया, अनादि अनंत कहा गया। और हम आज उस सनातन धर्म के एक और दिन को, जिसकी रचना मानव ने की, परमात्मा की प्रेरणा से की, इस नूतन वर्ष का हमने नामकरण किया। जब से हमने अपनी समझ डेवलप की, धीरे धीरे विज्ञान आविष्कार करता चला गया। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ये नूतन वर्ष किसी का है। यहाँ सब की जननी सनातन धर्म है। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे ऋषियों ने, हमारे सनातन धर्म ने, हमारे सदग्रंथों ने हमें शूद्र नहीं बनाया। हमारी सोच को विराट बनाया, अनंत बनाया। और ऐसा अनंत, ऐसा महाविराट, महाआकाश बनाया जिसमें सर्वस्व समा जाता है, सर्वस्व। इसलिए कोई भी उत्सव, कोई भी इंसान बनाए, चाहे वो नववर्ष का उत्सव हो, किसी बुद्ध के आने और जाने का उत्सव हो, किसी महावीर, किसी का भी, परमात्मा तो इस प्रकृति में हमें एक बार फिर नृत्य करने का अवसर दे देता है। पुनः से हम सबको एक साथ मिलकर ध्यान में बैठने का अवसर दे देता है। पुनः से हमें गुनगुनाने का अवसर दे देता है। अन्यथा इस नूतन वर्ष का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। एक दिन के बाद
कल कोई नववर्ष की शुभकामनाएं किसी को नहीं देने वाला, क्योंकि शब्द विदा हो जाएगा, काल विदा नहीं होगा। काल कल भी था, आज भी है और उसका अस्तित्व कल भी रहेगा। तो जो सदा है, सर्वदा है, सनातन है, पुरातन है, अनादि है, अनंत है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किंतु हम सभी मानवों ने अपने आप को आनंदित करने के लिए, अपने आप को दुखों से दूर करने के लिए, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर पैदा किए। कुछ अवसर, कभी हम जन्माष्टमी मना लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से। कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, ना कभी आए ना कभी जाएंगे। कभी हम रामनवमी मना लेते हैं, कभी हम नवरात्रि, तो कभी शिवरात्रि, तो कभी नानक साहब का प्रकाश दिवस, कभी नववर्ष का। और जैसे ही वो एक दिन बीतता है, उसके बाद पुनः वैसे हो जाते हैं जैसे थे। टेम्परेरी श्रद्धा फॉर द टाइम बीइंग के लिए भीतर उतरती है। हम 9 दिन माँ भगवती के उपवास में उतर जाते हैं, रात्रि कीर्तन में उतर जाते हैं। बस वो समय निकला जिसका हमने स्वयं नामकरण किया, पुनः से हम वैसे। किंतु वो एक पल जो हमें मिला नृत्य करने के लिए, आनंदित होने के लिए, भजन गाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, जो अपने अपनों से रूठ गए थे उन्हें पुनः मनाने के लिए, अपने भीतर की मलिनता दूर करने के लिए जो हमें अवसर मिला, वो अवसर तो हमें अपने हाथ से नहीं खोना चाहिए, कभी नहीं खोना चाहिए। अब यदि कोई शूद्र होगा, वो नहीं कहेगा कि ये मेरा नूतन वर्ष। तुम्हें वर्ष से क्या लेना, तुम्हें तो परमात्मा से लेना है। परमात्मा से कम और परमात्मा के सिवाय इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में कुछ है भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अपने सनातन धर्म की धरोहर प्रेम को समझिए, संभालिए। जहां जहां भी आपको अवसर मिले नृत्य में उतरने का, किसी को गले लगाने का, अपने भीतर की घृणा को खत्म करने का, उस अवसर को हाथ से मत जाने देना। ये कहकर कि ये मेरा पर्व नहीं है, तुम्हारा पर्व है, ये तो सिखों का पर्व है, क्रिश्चियंस का पर्व है या हिंदुओं का पर्व है, हम क्यों मनाएं? जो भी महापुरुष इस धरती पर आया, उसने तो प्रेम बांटा, प्रेम की गंगा बहाई, और उनके जाने के बाद आप कह रहे हैं ये मेरा नहीं, ये तेरा। आप उन महापुरुषों के नाम पर नफरत फैला रहे हैं दूसरों में भी, और उससे पहले अपना अंतःकरण दूषित कर रहे हैं। दूसरे का मुंह काला करने से पहले अपने हाथ काले करने पड़ते हैं। दूसरा हाथ में आएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु अपने हाथ काले हो गए। दूसरे को हम नफरत से, घृणा से, गंदगी से भर पाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु उस सोच ने हमारा अंतःकरण तो दूषित कर दिया। नहीं प्यारे साथियों, ऐसा नहीं करना। हम
सभी साधकों को धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते चलते मुक्ति की ओर बढ़ना है। कहीं रुकना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है। ये तेरा, ये मेरा, शूद्र लोगों की भाषा में नहीं उतरना। ब्राह्मण बन के रहना, ब्राह्मण जो सदा ब्रह्म में रमण करे, जिसका चिंतन ही ब्रह्म हो कि ब्रह्म से अतिरिक्त है क्या। न कभी सूर्य उदय हुआ, न सूर्यास्त हो सकता है। इसलिए तो ब्राह्मण 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में जीता है। अर्थात जब वो ध्यान में बैठ जाए, जब वो परमात्मा की बंदगी में उतर जाए, उसके भजन में उतर जाए, उसके नृत्य में उतर जाए, उसके लिए तो वही पल ब्रह्म मुहूर्त है, वही पल। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ये नूतन वर्ष कहने को नूतन वर्ष है, एक उत्सव लेके आया, एक पैगाम लेकर, संदेश लेकर, एक संकेत दे रहा है कि आइए पुनः से हम सब एक हो जाएं, दूसरों को अपनी भावनाएं, अपने सुखों से भरे हुए आशीर्वाद बांटें। तभी हम सनातनी हैं, तभी हम हिंदू हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नफरत को, घृणा को कोई स्थान नहीं। हमारे सनातन धर्म ने तो सबका सम्मान करना सिखाया। हमारे माता पिता गुरुजन ऐसे परम दिव्य, जिनके भीतर से अपमान, निंदा, घृणा निकल ही नहीं सकती, किंतु जो आप मार्केट में बांटते हैं उससे प्रमाणित होता है कि आपको आपके माता पिता ने, आपके गुरुओं ने क्या दिया, आपने सनातन धर्म की धरोहर में से क्या निकाल करके क्या बांटा। ये आपकी करनी, आपका व्यवहार बाजार में मालूम पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अवसर दिया है परमात्मा ने, अवसर, इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। हमने भी इस नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय डिवाइन नाइट मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा। क्यों? क्या ये केवल इस नववर्ष के उपलक्ष्य में ही हो सकता है? नहीं प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कभी भी हो सकता है, किंतु एक अवसर कि हम सभी एक बार फिर से जुड़ सकें, भीतर उतर सकें, परमात्मा की बंदगी में इकट्ठे बैठ सकें। एक अवसर परमात्मा ने हमें दे दिया कि ये नववर्ष का अवसर आपको दिया जा रहा है। इस अवसर पर आप एक उत्सव मनाएं। बस इसका इतना ही अस्तित्व है। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, इस दिव्य उत्सव में उतरकर थोड़ी देर के लिए हम ध्यान की ओर चलें, उस आनंद, उस मस्ती की ओर चलें जिसके लिए परमात्मा ने हमें ये अवसर दिया। आइए आप सभी साधक महाविराट हो जाने के लिए, महाआकाश हो जाने के लिए ध्यान की परम गंगा की ओर चलेंगे। अपने भीतर के पात्र में रखे हुए संकल्प, विकल्प, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, इन सब को थोड़ी देर के लिए गिरा देना, हमेशा के लिए ही गिरा देना। क्योंकि रस्सियां पास रहेंगी, पैरों में उलझती रहेंगी,
सबको दूर कर देना। आप स्वयं परमात्मा हैं, किंतु अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। आइए उसे पुनः से स्मृति में लाया जाए। एक नवजात शिशु की तरह पवित्र आत्मा होकर, निर्मल होकर भीतर के ब्रह्मांड की ओर चलें। उस प्रयोगशाला की ओर जिसका कोई आदि अंत कुछ भी नहीं, कहीं से भी आप शुरू हो जाएं। साक्षी बाहर के नेत्रों से भीतर के नेत्र की ओर मुड़ेंगे। बाहर के नेत्रों की सीमा है, थोड़ी दूरी तक देखने में सक्षम है, किंतु भीतर का नेत्र अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांड देखने में सक्षम है। अनंत अनंत अनंत। आइए बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति शिव नेत्र की ओर बहा दें। शूद्र नहीं बनना, संकीर्णवादी नहीं बनना, इसलिए किसी भी करने की क्रियाओं पर नहीं जाना। कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं। महाविराट होना हो तो उस महाविराट के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरह से अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने भीतर बैठे सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति के चरणों में समर्पित होते चले जाएं। बाहर के नेत्र बाहर के संसार को देखने समझने के लिए हैं, किंतु पूरा कभी नहीं समझ सके। किंतु भीतर का नेत्र अनंत ब्रह्मांडों की ओर, अनंत लोकों को समझने में सक्षम है। हम सब के भीतर अथाह शक्तियों का भंडार है। भीतर मुड़े बिना ये शक्तियां जागृत नहीं होती। भीतर देखते चले जाएं। स्वतः दिखेगा बिना किसी प्रयास के। जैसे बाहर की आंखें खुली हों तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः सब दिखता है। ठीक वैसे ही भीतर की आंख खुली हुई है। देखने का प्रयास नहीं करना, जो जो दिखता जाए साक्षी होकर देखते चले जाएं। साक्षी हुए बिना बुद्धत्व का दीप जलना असंभव है।
ध्यान अंतिम सीढ़ी है, अंतिम, जिसके बाद समाधि। किंतु ध्यान से पहले बहुत फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज होती है। अनेकों मंत्र, प्राणायाम, क्रियाएं, ये सब करते करते, अष्टांग योग की यात्रा करते करते, जब साधक ध्यान की ओर पहुंचता है तो पहले के समस्त चरण गिर जाते हैं और साधक स्वयं में स्थित होने लगता है। ध्यान के मंदिर तक पहुंचना असंभव तो नहीं, असंभव से कम भी नहीं, क्योंकि जन्मों से हमारे नेत्रों के, कानों के जो कपाट खुले हुए हैं, इससे लोग इतना संसार हमारे भीतर भर देते हैं कि हम अगर ध्यान में उतरना भी चाहें तो फिर ये विचार, ये ज्ञान, ये मंत्र, क्रियाएं बहुत विचलित करती हैं। फिर हम ध्यान लगाने की बजाय मन को लगाने का उपाय ढूंढते हैं। मन लगाना हो, ज्ञान चाहिए, मार्ग, अनंत मार्ग चाहिए, मंत्र, क्रियाएं चाहिए। और यदि ध्यान में उतरना हो तो इन सब से दूर दूर का किनारा चाहिए। इस नूतन दिव्य प्रेम के अवसर पर 5 मिनट के लिए पूरे मौन होकर शिव नेत्र से अपने भीतर देखेंगे। शिव नेत्र से हम बाहर की कार को रोकना चाहते हैं, किंतु हम लगातार एक्सेलेरेटर दिए जा रहे हैं, स्वयं को धोखा देने में सदा लगे हुए हैं। रुकना चाहते हैं किंतु रेस अगर रुकना है तो ब्रेक चाहिए, ना कि रेस। भीतर की यात्रा भी वैसी ही है, बिना रुके परम विश्राम, परम शांति कहाँ। झील जब तक तरंगित है, उसके किनारे बैठकर अपना चेहरा नहीं देख सकते। झील को शांत भी करना चाहते हैं और कंकर पत्थर भी फेंकते रहते हैं। गाड़ी को रोकना भी चाहते हैं, एक्सेलेरेटर भी देते रहते हैं। जो काम करना है उसकी ओर ही बढ़ना पड़ता है। बुद्धत्व चाहिए, मोक्ष, मुक्ति, समाधि चाहिए, आनंद चाहिए, रुकना होगा। रुकना ही होगा। बहुत हुआ दौड़ना, अब आप रुक जाइए स्वयं के भीतर।
अब दूसरों के सिद्धांत, नियम, धारणाओं से हट जाइए, अपनी चेतना को स्वयं पर लाइए। और गहरे और भीतर आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। उस प्रभु ने, अनंत परम ब्रह्म परमात्मा ने, उस महाविराट महाआकाश ने हमें अपनी चरण शरण शरणागति प्रदान की। आइए उसकी इस कृपा का आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में इस नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथ को पुनः से वही बात दोहरा देंगे। सनातन धर्म जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसके भीतर में से सब कुछ निकला, जैसे ये धरा आकाश से कुछ नहीं गिरता, इस धरा को खोदते चले जाएं, सब इसके भीतर से निकल रहा है। ठीक वैसे ही सनातन धर्म है। इसलिए तेरा और मेरा नफरत फैलाने की बजाय मिले हुए उत्सव को नृत्य में उतार लें, जी लें, जीवन आनंद से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। पुनः से इस दिव्य नूतन वर्ष की काल भगवान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अभी शायद 4-6 दिन और यहीं चंडीगढ़ में हैं, शरण माँ और सुदर्शन जी के ध्यान स्थली पर, हाउस नंबर 2031 सेक्टर 20C चंडीगढ़ में।
ये हमने इसलिए बताया, कुछ साधक पूछ रहे थे, वो आना चाहते थे, तो उनके नोटिस में आ जाएगा। ओ ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।